बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सिटिंग एट होम। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 16 किया था। इसमें क्वेश्चन 1, 2 हमने कर लिए थे और क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। आप चेक कर लें, आपने होमवर्क जो किया वो आपने सही किया था। 14, 17, 23, 40, 32, 17, 35, 16, 64, 401, 501। तो ये आपका होमवर्क था। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं किया या फिर जो मिस्टेक है वो आप सही कर लें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 में क्या कह रहा है, लुक एट दिस पैटर्न्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। अच्छा, आप इन पैटर्न को चेक करें। पैटर्न कैसे हैं देखें। सबसे पहले 1 स्क्वायर है फर्स्ट पैटर्न में, सेकंड में 2 स्क्वायर है, थर्ड में 3 स्क्वायर है, यानी फोर्थ में 4 स्क्वायर, यानी हर नंबर के साथ स्क्वायर बढ़ता जाएगा। तो 1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 हो जाएगा स्क्वायर, 5 में 5 स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह ये तादाद बढ़ती जाएगी। अच्छा, सर्किल देखते हैं। 4 सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 सर्किल है, यानी +2 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी +2 हुआ। तो देखिए +2 एडअप होते जाएंगे। 4 सर्किल 6 8, इसके बाद जो फोर्थ पैटर्न होगा उसमें 10 हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 12 हो जाएंगे। जो फोर्थ पैटर्न होगा, फोर्थ पैटर्न में 12 सर्किल हो जाएंगे। ये सर्किल है, ये पैटर्न है। फोर्थ पैटर्न में 12 सर्किल होंगे, 2 4 6 8 10 होंगे। फिफ्थ पैटर्न में 12 होंगे, 6 पैटर्न में 14 होंगे, 7 पैटर्न में 16 होंगे और 8 पैटर्न में 18 होंगे। तो 8 पैटर्न तक 18 सर्किल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और 8 पैटर्न में जो स्क्वायर होगा वो भी 8 ही होंगे स्क्वायर। तो क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन द फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न में स्क्वायर की तादाद कितनी होगी, कितने स्क्वायर होंगे। तो फोर्थ पैटर्न में जब एक आगे जाएंगे तो फोर्थ हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितने नंबर होंगे, जितना पैटर्न होगा उतने ही स्क्वायर होंगे। हाउ मैनी सर्किल्स विल बी देयर इन द फोर्थ पैटर्न। फोर्थ पैटर्न में सर्किल कितने होंगे, तो फोर्थ पैटर्न में जो सर्किल होंगे वो 10 होंगे। हाउ मैनी स्क्वायर्स विल बी देयर इन द फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न में स्क्वायर कितने होंगे, तो जितने पैटर्न है उतने स्क्वायर हो जाएंगे। हाउ मैनी सर्किल विल बी देयर इन फिफ्थ पैटर्न। फिफ्थ पैटर्न में सर्किल कितने होंगे, 12। तो फिफ्थ पैटर्न में 12 सर्किल होंगे। फिर व्हाट इज़ द रूल फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आप बताएं किस रूल के तहत जो नंबर ऑफ स्क्वायर बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर 1 प्लस हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 +1 होते जा रहे हैं। व्हाट इज़ द रूल फॉर द नंबर ऑफ सर्किल। नंबर ऑफ सर्किल क्या रूल है, +2 2 सर्किल बढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ द 8 पैटर्न। तो आपने 8 पैटर्न देखिए कैसे ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले लाइन लगा लेनी है। लाइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, लाइन लगाने के बाद आप कुछ यहाँ पर बॉक्सेस बना लेंगे। आप कॉपी को थोड़ा यूँ रख के आप बॉक्सेस बनाना शुरू कर देंगे। आपने 8 बॉक्सेस बनाना है, तो मैं 8 बॉक्सेस बनाता हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 8
तो इस तरह आपने 8 बॉक्सेस बना लेने हैं। अब इसकी लाइंस जो हैं वो इक्वल कर लें। तो लाइन इक्वल कैसे होंगी? तो ये आपके पास बॉक्सेस बन गए जो कि स्क्वायर बन गए, और उसके साइड से आप मिटा दें। उसके बाद आप सर्किल बनाना शुरू कर दें। तो हर बॉक्स पर एक सर्किल बनेगा दोनों साइड्स पर, तो आप सर्किल बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह आपके पास 18 सर्किल बन जाएंगे और आपके पास 8 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो ये आपने अपनी कॉपी में एक अच्छे से करके ये बॉक्स बना देने हैं, और ये आपके पास 8 पैटर्न है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं न्यू चैप्टर की तरफ। आप बस यहीं तक करेंगे, यहाँ तक, ये ब्रश अप नहीं करें। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके पास है 4 ऑपरेशन। और 4 ऑपरेशन आप क्लास 4 में पढ़ कर आए थे। क्लास 4 में भी 4 ऑपरेशन आपने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें था 4 ऑपरेशन में क्या क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन कहलाता है। तो 4 ऑपरेशन में आप ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। अब आपको मैं स्मार्ट वोकैबुलरी बता दूं। एडेंड, सम, ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, प्लस, एडिंग हॉरिजॉन्टली, एडिंग वर्टिकली, क्वांटिटी, न्यूमेरल, ये आपका स्मार्ट वोकैबुलरी है जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो बुक में सोल्व होंगे। हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 में 6 प्लस करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। आंसर आपके पास आया 15। तो आंसर आपके पास आया 15। जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो नीचे रहेगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ऊपर चले जाएगा। तो 5 नीचे लिखेंगे आप, और 1 ऊपर चले जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, एज इट इज़ 15 आ गया। तो अगेन आप 5 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर ले जाएंगे, तो लिखेंगे नीचे 5 और 1 ऊपर चले जाएगा। 4 + 1 5, आप लिख देंगे 5। 3 + 0 यानी 3 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर 3 ही रहेगा। 7 में 2 प्लस करें 8, 9, आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। 8 में 0, आप किसी भी वर्ड में 0 जब ऐड अप करेंगे तो वही वर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे 8 में 0 8, 3 में 0 3, 4 में 0 4, तो आप वही वर्ड लिख देंगे जो 0 में ऐड होगा। 6 + 2 8, तो ये आपके पास है एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास आता है 9 में 7 प्लस करें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आपके पास आंसर आया 16, 1 6। 6 आप नीचे लिख देंगे, 1 आप ऊपर ले जाएंगे, तो आपका आंसर लिखा जाएगा 6 1। फिर उसके बाद आप 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 का जो 0 है वो आप नीचे लिखेंगे, जो 1 है वो आप ऊपर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 0 एंड 1।
7 में 1 प्लस किया 8, 8 प्लस 5 9, 10, 11, 12, 13। आपके पास आंसर आया 13। 3 नीचे लिख देंगे, 1 ऊपर लिख देंगे, तो 3 नीचे 1 ऊपर। इसी तरह आप 6 में 4 प्लस करेंगे, आंसर होगा 10 प्लस 1 11, तो 11 का 1 नीचे 1 ऊपर। फिर आप 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, आप लिख देंगे 6। 5 में 4 प्लस करें 9, 4 में 2 प्लस करें 6। इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे 8 में 0 प्लस करेंगे तो आपका आंसर 8 आएगा। 7 में 4 प्लस करेंगे आंसर 11 आएगा, 1 नीचे 1 ऊपर। फिर उसके बाद आप 5 में 4 प्लस करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 9 होगा, और ये 1 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा। तो 10 का जो 0 होता है वो नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, एंड 6 में 3 प्लस करें 9 आंसर आ जाएगा। 4 में 1 प्लस करें 5 आंसर आ जाएगा, एंड लास्ट में 3 प्लस 3 6 होता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन थे जो कि आपने बुक में सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बुक में सोल्व कर लेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है राइट द मिसिंग एडेंड। ये आपने क्लास 4 में भी किया था कि आप एडेंड मालूम करेंगे। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो इस इक्वल के साथ जो नंबर है वो लिखेंगे कुछ यहाँ रफ कॉपी में 7, 6, 8, 2, 5, 9, 4, 7, 6, 3, 2, 7, 4। तो स्टूडेंट्स एडेंड कैसे मालूम करते हैं, जो आपके पास 47,236 में एक ऐसा नंबर प्लस करेंगे जो आंसर 768,259 बना दे। इसमें एक ऐसा नंबर प्लस करेंगे जो आंसर ये बना दे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। तो आप सबसे पहले जो बड़ी वैल्यू है वो लिखेंगे, इधर वाली वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो यहाँ वाली वैल्यू है वो लिखेंगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यूँ मूव करेंगे। ओके, तो अब माइनस करते हैं इससे। देखें 9 में से 6 माइनस का आंसर आया 3, 5 में से 3 माइनस के आंसर आया 2, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 8 में 7 गया 1, 6 में से 4 माइनस हुआ 2, एंड देन 7 एज इट इज़ आ गया। तो आपके पास आंसर आया 7, 2, 1, 0, 2, 3, 7, 2, 1, 0, 2, 3 आपके पास आंसर आया। इसी तरह अब आप नेक्स्ट वैल्यू को 632,908 में माइनस कर देंगे 19,870 में। तो आप लिखेंगे तो आप इसी तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे 632,908। अब आप इधर वाली वैल्यू लिखेंगे 870, 19। अब आप यहाँ से भी माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस करने पे आंसर देखिए आएगा 8 में से 0 माइनस हुआ 8 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 0 यानी कुछ गया ही नहीं, माइनस ही नहीं हुआ, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में से 7 माइनस नहीं होता, 1 यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 हो गया। 10 में से 7 माइनस हुआ 3 आंसर आया। यहाँ पे आपके पास 8 बच गया, 8 में से 8 गया 0 आंसर आया। यहाँ पे 2 में से 9 माइनस नहीं होता, 3 में से 1 कैरी ले लेंगे, 12 में से 9 गया 10, 11, 12, 3 आंसर आया। यहाँ 2 बच गया, 2 में से 1, 1 एंड 6, तो 613,038 आपके पास आंसर है। आप यहाँ लिख देंगे 613,028। तो इसी तरह आप C, D, E एंड F ये 4 क्वेश्चन भी आप घर से कर लेंगे। इसी तरह रफ वर्क में आप करते जाएंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन भी। ओके स्टूडेंट्स, तो
अब हम चलते हैं वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में तो स्टूडेंट्स वर्कबुक में आपका पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 प्लस के क्वेश्चन है, आपने प्लस और माइनस के क्वेश्चन है। तो आपने पेज नंबर 10 में जो प्लस वाले क्वेश्चन है वो सारे कर लेने, लेकिन माइनस वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। और पेज नंबर 9 के आपने ये काम कर लेना है। और इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।